तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल खान कोचिंग ऑफिशियल में। तो दोस्तों आज क्लास 10th साइंस की कुछ केमिकल इक्वेशंस हैं जिनको हमें बैलेंस करना है। तो इनको बैलेंस करेंगे। सारी इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले दोस्तों। तो देखिए पहला इक्वेशन है अपना Fe प्लस H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस H2 और दूसरा है PbNO3 का होल ट्वाइस इक्वल्स टू PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन और तीसरा है अपना MnO2 प्लस HCl प्लस MnCl2 इक्वल्स टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर 3 से। तो इक्वेशन नंबर 3 अपना मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद मैग्नीज क्लोराइड वाटर और क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक है, तो ये MnO2 है, ये HCl है, ये MnCl2 है, ये H2O है और ये Cl2। ठीक, तो हमें इसको बैलेंस करना है। ठीक है, हाँ तो देखिए एक बिंदास ट्रिक के साथ इसको हम बैलेंस करते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं दोस्तों, बैलेंस करने के लिए इक्वेशंस को हम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला कंपाउंड है, इसमें हमने A कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई की। ये दूसरा है HCl, इसमें हमने B कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई की। ये तीसरा है MnCl2, इसमें हमने C कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया। और ये H2O हमारा चौथा, इसमें हमने D कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, D कोफिशिएंट से, और ये लास्ट वाले में हमने E कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या है, हमें ये सारे कोफिशिएंट A B C D E की वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, देखिए सबसे पहले हमने जो सबसे पहले उसको सबसे पहले ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है Mn। तो यहाँ पर Mn के कितने एटम है, Mn का दोस्तों 1 एटम है। तो 1 से A की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा A आएगा। अब देखिए इस साइड में कहीं Mn नहीं है। ठीक है, अब इस साइड आइए। ठीक है, राइट साइड में भी Mn का एक एटम है मैग्नीज का और C से मल्टीप्लाई हो रही है। तो C की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C, तो यानी A इक्वल्स टू C। ये हमारा पहला इक्वेशन आ जाता है दोस्तों। अब देखिए दूसरा पकड़ लेते हैं, यहां से ऑक्सीजन हमने पकड़ा। ठीक, तो ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, तो A की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2A। तो ये हो गया हमारा 2A। हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ठीक, इधर कोई और ऑक्सीजन नहीं है, बात खत्म। अब दूसरी तरफ चलते हैं, मतलब इक्वल्स टू के बाद चलेंगे तो इक्वल्स टू लगा देंगे बीच में। ठीक, अब इधर देखेंगे, इधर पहले कंपाउंड में कोई O2 नहीं, वो ऑक्सीजन नहीं है। ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर है। ठीक है, वाटर के अंदर, तो यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम है। तो D की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो D आ जाएगा, यानी 2A इक्वल्स टू D। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए तो Mn हो चुका है, ऑक्सीजन भी कवर हो चुका है। अब इधर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है अपना 1 एटम है हाइड्रोजन का, तो B से मल्टीप्लाई हो रही है तो हमने राइट किया B। अब इक्वल्स टू के बाद देखेंगे कितने हाइड्रोजन है, तो इक्वल्स टू के बाद देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन अपने 2 हैं, तो D की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2D। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। अब इसके बाद बचता है हमारा Cl यानी क्लोरीन। तो क्लोरीन का लेफ्ट साइड में दोस्तों एक एटम है, तो B की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये B इक्वल्स टू, अब देखिए राइट साइड में क्लोरीन के कितने एटम है, तो क्लोरीन के एटम आपके यहाँ 2 एटम यहाँ है, तो C की 2 से मल्टीप्लाई की तो ये हो गया आपका 2C और प्लस यहाँ पर भी क्लोरीन के एटम है 2, तो ये हो जाएगा 2E। इक्वेशंस हमारी बन चुकी है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, किसी भी कोफिशिएंट की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, आप किसी की भी मान लो, चाहे A की मान लो, C की मान लो, D की मान लो, B की, किसी की भी। ठीक, तो मैंने यहां पर ले लिया C इक्वल्स टू 1 मान लिया मैंने। ठीक है, आपको मान लेना है, लेट C इक्वल्स टू 1। अब देखिए C इक्वल्स टू 1 जब मैं यहां लगाऊंगा तो मुझे A की वैल्यू भी 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो A की वैल्यू भी हमारी 1 आ चुकी है। ठीक, अब देखिए इस इक्वेशन में A की वैल्यू हमने 1 लगाई यहाँ, तो 2 × 1 इक्वल्स टू D, तो D की वैल्यू हमारी 2 आ जाती है। D की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए यहाँ पर D की वैल्यू हमने 2 लगाई
तो बी की वैल्यू कितनी आ जाती है दोस्तों, तो 2 गुणा 2, तो बी की वैल्यू आ जाती है 4, तो बी की वैल्यू 4 आ जाती है। अब देखिए ये बचता है हमारा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी है 4, तो मैंने 4 लगा दी, इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 2 इंटू 1 प्लस 2e, तो ये 4 है अपना, और ये 2 1 2, तो 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 2e, तो यहाँ 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 बचेगा, इक्वल्स टू 2e, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो e की वैल्यू अपनी आ जाती है, e इक्वल्स टू आ जाता है अपना 1। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये सारी वैल्यूज हमें इनके कोफिशिएंट के प्लेस पर राइट करना है। तो ये क्या है हमारा a, तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा MnO2 प्लस 1, लिखिए या मत लिखिए एक ही बात है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ b की, तो b की वैल्यू कितनी है अपनी, b की वैल्यू दोस्तों 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे हम, तो 4HCl हो जाएगा ये आपका, और एरो यानी इक्वल्स टू यहाँ c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू भी 1 है दोस्तों, तो यहाँ 1 लगाया हमने, तो MnCl2 प्लस H2O में D, ये D कोफिशिएंट है, तो D की वैल्यू कितनी है अपनी 2 है, तो यहाँ हमने 2 लगा दिया, 2H2O प्लस, इसके बाद E की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये अपना आ जाता है Cl2, तो अपनी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है दोस्तों। चेक कर सकते हैं इसको, देखिए यहाँ मैग्नीज का कितना एटम है 1, इधर भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन के इधर कितने एटम है 2, इधर भी आपके ऑक्सीजन के 2 एटम। अब देखिए हाइड्रोजन के इधर कितने एटम है 4, तो इधर 2 दूनी 4, 4 एटम। इधर क्लोरीन के कितने एटम है 4, तो 2 यहाँ पर है क्लोरीन का, 2 यहाँ 4, तो बैलेंस हो जाती है हमारी इस टाइप से, ठीक है। तो ये था हमारा इक्वेशन नंबर 3, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है दोस्तों। अब देखिए दूसरा करते हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा, मैंने समझाया है इसलिए इसमें इतना टाइम लगा है। तो देखिए नेक्स्ट करते हैं अब हम, नेक्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करते हैं दोस्तों। ये हमारा इक्वेशन है PbNO3 का होल ट्वाइस, तो मैंने कोफिशिएंट राइट कर लिया a इक्वल्स टू, यहाँ कोफिशिएंट मैंने राइट किया b, और ये अपना है PbO प्लस, ये कोफिशिएंट मैंने राइट किया c NO2 प्लस DO2। तो कुछ नहीं किया है मैंने, सारे कंपाउंड से पहले कोफिशिएंट राइट कर दिया a, b, c और d, फिर वही काम करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले यहाँ Pb लेड को पकड़ लिया हमने, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में लेड के कितने एटम है यहाँ पर, इस चीज को हमें देखना है। यहाँ पर लेड के कितने एटम है, तो लेड का दोस्तों 1 एटम है यहाँ पर, तो A इक्वल्स टू, इस साइड देखेंगे हम लेड के कितने एटम है, तो इधर भी लेड का 1 ही एटम है, ठीक है। तो A इक्वल्स टू B, पहला इक्वेशन। अब देखिए हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो ये जो 2 है 2 से मल्टीप्लाई, ये होल 2 है, ठीक। तो ये 2N का भी है, नाइट्रोजन का भी, ऑक्सीजन का भी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितने एटम है 2, बाहर A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2A। अब देखिए राइट साइड में नाइट्रोजन के कितने एटम है, नाइट्रोजन का 1 एटम है दोस्तों, ये 1 एटम नाइट्रोजन का, और C से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा C, दूसरा इक्वेशन। अब बात करते हैं ऑक्सीजन बचा इसमें, तो ऑक्सीजन के देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 6, तो ऑक्सीजन के 6 एटम, और A से मल्टीप्लाई हो रही है बाहर से, तो हो जाएगा 6A इक्वल्स टू, इधर ऑक्सीजन के एटम देखते हैं कितने हैं दोस्तों, तो इधर 1 ऑक्सीजन तो यहाँ पर है, ठीक है। तो B की 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा B प्लस, अब देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 2C, C की मल्टीप्लाई हो रही है तो 2C, और यहाँ हमारे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो D की 2 से मल्टीप्लाई तो प्लस 2D
प्लस 2d। अब क्या बचता है इसमें, हमारा ऑक्सीजन लेड भी हो चुका है, नाइट्रोजन भी हो चुका है और ऑक्सीजन भी हो चुका है, सारा कवर हो चुका है। ठीक है, अब देखिए किसी भी एक कोफिशिएंट को 1 ले लो। ठीक, मैंने बी को 1 लिया यहाँ पर, ठीक, वहां सी को 1 लिया था, यहाँ मैंने बी को 1 लिया। ठीक है, जब बी को मैं 1 लूंगा तो यहाँ 1 लगाऊंगा तो ए की वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ हमने 1 लगाई तो 2 × 1 = सी, तो सी हमारा आ जाता है यहाँ पर 2। बहुत आसानी से बड़ी जल्दी कर सकते हैं आप इसको। अब यहाँ वैल्यू पुट करना है हमें, तो ए की वैल्यू मैंने 1 लगा दी, ये 1 दे रखी है। ठीक, इक्वल्स टू बी की वैल्यू अपनी 1 है, 1 + 2 × सी की वैल्यू देखिए कितनी है, 2 है, तो 2 प्लस और यहाँ से अपनी डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो 2d। तो ये अपना 6 × 1 = 6 = 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2d, तो 6 और 4 में कितना हो गया 5, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 2d और ये 6 में से 5 निकाला, 1 बचेगा, तो 2d और ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी d = 1/2, d = 1/2। अब देखिए हमें वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो हमने यहाँ 1 लगा दिया, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज हो जाएगी, तो PbNO3 इक्वल्स टू, यहाँ b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये भी 1 है, तो PbO प्लस, और c की वैल्यू दोस्तों कितनी है, c की वैल्यू 2 है, तो 2NO2 प्लस, और d की वैल्यू अपनी कितनी है 1/2, तो 1/2 और ये है O2। ठीक, तो इस टाइप से जब अपॉन में वैल्यू आती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 2PbNO3 इक्वल्स टू, और 2 की इसमें भी होगी, तो 2PbO प्लस 2 की इसमें भी होगी, तो 2 दूनी 4 4NO2 और प्लस ये बचेगा आपका O2। अब देखिए चेक करके क्या बैलेंस हो चुकी है, 2 लेड ऑक्सीजन देखिए कितने हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन पहले चेक कर लो। ठीक, तो 2 की इधर से मल्टीप्लाई नाइट्रोजन में और 2 की इधर से, 2 दूनी 4 नाइट्रोजन, तो देखिए 4 नाइट्रोजन है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन 2 की इधर से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में तो 6 और 2 की इधर से, ठीक, तो 6 दूनी कितने हो गए 12 हो गए, और यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन ये है, 4 दूनी 8 ये है, 2 ये है, तो 2 और 2 4 और 8 12 ऑक्सीजन, तो कंप्लीट हो चुकी है अपनी रिएक्शन, बैलेंस हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। अब देखिए एक और बचती है, उसको भी करते हैं अभी, इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों लास्ट वन, हाँ, तो कुछ नहीं करना है हमको, कोफिशिएंट राइट करना है, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। तो कोफिशिएंट मैंने यहाँ A लिया, यहाँ B लिया, यहाँ C लिया, यहाँ D लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने पकड़ा Fe को लेफ्ट साइड में, इधर Fe हमारा 1 एटम है, तो A की 1 से मल्टीप्लाई A, इधर देखिए कितने Fe के 3 एटम, तो C की 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3C। एक इक्वेशन। अब देखिए दूसरा, यहाँ देखिए हाइड्रोजन को पकड़ ले, हाइड्रोजन के 2 एटम, तो B की 2 से मल्टीप्लाई 2B इक्वल्स टू, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन,
तो ये हो जाएगा 2D, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं, इधर ऑक्सीजन का एक एटम है तो B की 1 से मल्टीप्लाई B और इक्वल्स टू, इधर देखिए ऑक्सीजन के 4 एटम है तो C की 4 से मल्टीप्लाई 4C। अब यहाँ चाहे C को 1 ले लो या A को 1 ले लो, ठीक है। तो मैंने ले लिया C को 1, लेट C इक्वल्स टू 1, तो C को 1 लेंगे तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू C, तो A इक्वल्स टू 3। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और पहले इसको कर लेते हैं क्योंकि C की वैल्यू अपने पास में 1, तो यहाँ C की वैल्यू 1 लगा दी हमने, तो B की वैल्यू अपनी आ जाती है 4, B की वैल्यू 4। अब यहाँ B की वैल्यू लगा देंगे 4 हम, तो इक्वल्स टू D, तो D की वैल्यू भी 4 आ जाती है, ठीक है। अब हम इसको पुट कर देंगे वैल्यूज को दोस्तों, तो ये B की वैल्यू 4 और B की वैल्यू यहाँ पे हमने लगा दी, तो D की वैल्यू हमारी 4 आ जाती है, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू 3, तो यहाँ हमने 3 पुट करिए, तो 3Fe प्लस यहाँ B की वैल्यू अपनी है दोस्तों 4, तो 4H2O एरो। C की वैल्यू दोस्तों कितनी है 1 है, तो 1 लगाएंगे तब भी वही बात है, नहीं लगाएंगे तब भी वही बात है। और प्लस D की वैल्यू दोस्तों कितनी है, D की वैल्यू भी 4 है, तो 4H2। अब देखिए क्या बैलेंस हो चुकी है, 3 आयरन है, इधर भी 3 आयरन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो इक्वेशन अपनी बैलेंस हो चुकी है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ओके, थैंक यू।